ऐसे टास्क जो रिपीटेटिव नेचर के हैं, यानी कि एक सेट फॉर्मेट के मुताबिक चल रहे हैं। अब आप क्लाउड एआई की मदद से अपने ऑफिस के जितने भी रिपीटेटिव टास्क हैं उनको आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, को डैशबोर्ड बनाने वाला टास्क है, को डेटा एनालिसिस करने वाला टास्क है, को ब्लॉग राइटिंग करने वाला टास्क है। इसी तरह मैं अपनी यूट्यूब वीडियो की जितनी भी डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, वो भी टास्क मैं अब क्लाउड एआई की मदद से आउटसोर्स करता हूं। ठीक है, आप क्लाउड की मदद से आप अपने जो रिपीटेटिव टास्क है उनको परफॉर्म करने के लिए एक स्किल क्रिएट करनी पड़ती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वो स्किल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आपने क्लाउड के इंटरफेस पे आके यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएंगी स्किल्स। आपने स्किल्स के ऊपर क्लिक करना है। स्किल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्लस के बटन पे, प्लस का जो आइकन है वहां पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आएगी ब्राउज स्किल्स या क्रिएट स्किल्स। ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लाउड की मदद से क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। क्रिएट विद क्लाउड, आपने इसके ऊपर क्लिक किया। अब आपके सामने ये कहेगा लेट्स क्रिएट अ स्किल टुगेदर यूजिंग योर स्किल क्रिएटर स्किल। ठीक है, आपने इसकी सिंपली इसको रन करना है। रन करने के बाद आप वो आपसे एक दो क्वेश्चन पूछेगा। अब आपके जहन में होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं रूटीन में यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, ये भी यूट्यूब की वीडियो है। जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो मैं यूट्यूब के ऊपर ऐसे ही वीडियो बना के इसको अपलोड नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसका मैं टाइटल, ठीक है, टाइटल ऐसे ही नहीं लिखा जाता। टाइटल के लिए देखा जाता है कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, यानी कि वायरल टाइटल हो, ट्रेंडी हो। ठीक है, टाइटल लिखना होता है। उसके बाद मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। कोई 2000-3000 वर्ड्स की मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। उसके बाद मैंने कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स मैंने इसके अंदर डालने होते हैं। फिर लॉन्ग टेल टैग्स होते हैं, फिर हैशटैग्स होते हैं। इन सबको करने के लिए एक, जिसे कहते हैं ना, एक टाइम लगता है मुझे। अब मैं ये काम क्लाउड को देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट मैं भी आपको बताऊँ। अब मैंने यहाँ पे, इसने एक तो क्वेश्चन पूछे आपको कि आपका वर्क फ्लो क्या है, रिपीटेटिव नेचर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, कितनी लाइक उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ये सारा पढ़ने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आके जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपने यहाँ पे टाइप कर। I want to create a skill for writing SEO optimized and viral। इसी तरह आप भी लिख सकते हैं। आपका मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। आप चाहते हैं कि आप अपने डेटे को एनालाइज करते हैं। आप चाहते हैं कि डेटे के अंदर इस तरह के आपको टैग्स, इस तरह के आपको टैब्स बना के दें। आप डेटे को इस तरह एनालाइज करना चाहते हैं, या आप डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, या आप ब्लॉग राइटिंग करते हैं तो उस टास्क को आप आउट परफॉर्म करना चाहते हैं, या कोई भी टास्क, या ईमेल लिखते हैं। आपको एक सेट फॉर्मेट है। ईमेल का तो वैसे सेट फॉर्मेट नहीं होता, वो एक रूटीन स्टाइल में चल रहा होता है, या जो भी आपका एक सेट फॉर्मेट के मुताबिक चलता है वो आपने स्किल यहाँ पे लिख देनी है, कि वो अपने टास्क यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आई वांट टू क्रिएट a skill for writing SEO optimized and viral YouTube video, title, description, hashtag and long tail viral tags and thumbnail, image generation। इवन जो thumbnail भी बन रहा होता है उसका भी मैं प्रॉम्प्ट लाइक पहले ChatGPT से लेता था। मैं कह रहा हूँ कि मुझे थंबनेल इमेज जनरेट करने का प्रॉम्प्ट दो, फिर मैं वो प्रॉम्प्ट मैं क्लाउड से भी क्रिएट करवा सकता हूँ। और वो प्रॉम्प्ट वैसे मैं गूगल नैनो बनाना प्रो से क्रिएट करवाता हूँ। नैनो बनाना प्रो ज्यादा अच्छा फॉर्मेट है इमेज क्रिएशन से रिलेटेड। क्लाउड और कैनवा की मदद से भी मैंने रिसेंटली एक इमेज और कैरोसेल क्रिएट। ठीक है, अभी मैंने अपना इसकी रिक्वायरमेंट दी। उसके बाद ये आपसे चंद क्वेश्चंस पूछेगा कि आपकी मसलन आपकी नीश क्या है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और इसके अंदर आपने अपनी नीश भी बताना। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग है, मैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, मैं टीच करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इन उर्दू फॉर उर्दू स्पीकिंग इंडिविजुअल। ठीक है, अब उसने मुझे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ वीडियोज डू यू मेक मोस्ट ऑफ। ट्यूटोरियल्स होते हैं। ठीक है, टूल रिव्यू मैं नहीं करता, केस स्टडी मैं नहीं करता, न्यूज एंड ट्रेंड इन डिजिटल मार्केटिंग ये मैं नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ। हाउ टू, हु इज योर प्राइमरी टारगेट ऑडियंस, बिगनर भी है, फ्रीलांसर भी है। ठीक है, और मोटिवेशनल एनर्जेटिक भी है। मैं कह रहा हूँ एजुकेशनल एंड व्हाट्स योर चैनल कंटेंट टोन। ठीक है, एजुकेशनल है, मोटिवेशनल है, या क्या है, मेरी है एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल। ठीक है, ये मैंने उसने चंद एक क्वेश्चन पूछे, मैंने उसका आंसर दे दिया। उसके बाद अब ये मुझे स्किल क्रिएट करके थे। अभी आप देखिएगा ये इसको एनालाइज करेगा स्किल क्रिएट करने में। अभी फॉर थंबनेल प्रॉम्प्ट्स व्हिच व्हाट विजुअल स्टाइल फिट्स योर चैनल बेस्ट,
टॉकिंग हेड, योर फेस प्लस बोल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, स्प्लिट स्क्रीन, मिक्स। मैं कह रहा हूँ कि मुझे टॉकिंग हेड वाला चाहिए, ठीक है। आपको इसी तरह how do you want to use this skill? You shall give Claude a video topic and it outputs everything in one shot. Yes, टॉपिक में आप अपना सिर्फ टॉपिक बताएगा, ठीक है, और ये मुझे सारे का सारा मुझे कंटेंट बना के दे दिया करेगा। लाइक शुरू में ये स्किल क्रिएट करने के लिए 6-7 इसने क्वेश्चन पूछे, उसके बाद ये क्लॉड क्रिएटिंग द यूट्यूब SEO skill.m के अंदर अब ये स्किल बनाना शुरू है, ठीक है। ये देखिए इसने ये क्रिएट किया है, पहले ये टेस्ट रन खुद ही टेस्ट, टॉपिक इसने दिया है गूगल एड्स क्या है, उसने उसका वीडियो टाइटल खुद ही उसने रैंडम एक उसने खुद ही टेस्ट करना ना, उसने उसका वीडियो टाइटल दिया, वीडियो डिस्क्रिप्शन दी, और उसके बाद उसने पूरी चीजें मुझे दी, हैशटैग दिया, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दिया, थंबनेल का प्रॉम्प्ट भी दे रहा है मुझे, ठीक है, कैनवा टेक्स्ट ओवरले सजेशन भी मुझे बता रहा है, SEO के नोट्स भी मुझे, ठीक है। नाउ लेट मी पैकेज द स्किल फाइल, आप उसने ये बंद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये मुझे पूरी की पूरी स्किल के बारे में बता रहा है, आपने सिंपली सेव स्किल कर देना है यहाँ से या यहाँ से, आपने इसको आपने देखना है सारी चीजें ओके हैं, आपने फिर उसको आसानी से सेव स्किल। अब आप सेव स्किल करेंगे तो अब आप ये स्किल के अंदर चले जाएगा, और अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल मैजिक अब स्टार्ट होगा, ठीक है। सेव्ड, अब आपने क्या करना है, हम आते हैं न्यू चैट के ऊपर। आप न्यू चैट के ऊपर आए, आपने यहाँ पे देखा स्किल के अंदर आए, ये वाला स्किल है, आपने ये वाली स्किल के जरिए आपने करनी है, सिर्फ इसको क्लिक किया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने एक रिसेंटली वीडियो क्रिएट की है, बल्कि कल या परसों वीडियो बनाई थी, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर डेंटल क्लिनिक यूजिंग क्लॉड। अब मैंने सिंपली ये लिखना है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर डेंटल क्लिनिक local based for dental clinic using Claude, ठीक है। ये मैंने लिखा स्ट्रेटेजी। अब ये इसके मुझे टॉपिक भी बताएगा, इसके मुझे हैशटैग टाइटल भी, टॉपिक तो मैंने दे दिया ना, इसका मुझे टाइटल भी बताएगा, इसकी मुझे डिस्क्रिप्शन भी लिख के देगा, इसका मुझे थंबनेल बनाने का आइडिया भी देगा, इसके मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी देगा, इसके मुझे हैशटैग भी देगा। मैंने सिंपली वो स्किल को यहाँ से क्लिक किया, YouTube SEO उर्दू डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये हार्डली विद इन फ्यू सेकेंड्स ये इसने स्टार्ट भी कर दिया रीडिंग द YouTube SEO स्किल। वो आपकी स्किल को पहले पढ़ेगा कि इसने रिक्वायरमेंट क्या दी। इसी तरह मैं कह रहा हूँ स्किल को पहले, स्किल क्रिएट करने से पहले आपने अपनी अच्छी तरह रिक्वायरमेंट देख लेनी है। आसान हो कि कोई चीज कम ज्यादा हो, आप इसको डिलीट करके दोबारा भी बना सकते हो, ठीक है। ये देखिए उसने मुझे वीडियो टाइटल दिए कि डेंटल क्लिनिक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्लाउड AI से कंप्लीट गाइड उर्दू, ठीक है। इसी तरह उसने मुझे डिफरेंट ऑप्शंस बना के, ठीक है। वीडियो डिस्क्रिप्शन भी उसने मुझे ये लिख के दे दिया, ठीक है। इसी तरह उसने मुझे ये हैशटैग भी बना के दे दिए। इसी तरह उसने मुझे लॉन्ग टेल टैग्स डेंटल क्लिनिक डिजिटल मार्केटिंग, उसने मुझे थंबनेल इमेज जनरेशन का प्रॉम्प्ट भी बना के दे दिया, ठीक है। उसने मुझे कैनवा टेक्स्ट ओवरले सजेशन भी दे दिया और SEO नोट्स भी दे दिया। विद इन ये मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी, ठीक है, और उसने मुझे सारी की सारी चीजें करके दे दी। इसी तरह आपके भी जितने भी रिपीटेटिव टास्क हैं, आप उनके लिए स्किल डेवलप, ठीक है। जैसे ही स्किल डेवलप करेंगे आप, आपका जितना टाइम बचेगा वो टाइम आप किसी और काम में करने में उसको यूज कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग जो ऑफिस के अंदर रिपीटेटिव टास्क कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल MIS वाले लोग हैं जो सिर्फ डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, आप क्लाउड AI ज्यादा अच्छे अंदाज में डेटा को एनालाइज कर रहा होता है और ज्यादा अच्छे क्वालिटी के फॉर्मेट पर, ठीक है जी। कोई भी फीडबैक सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट्स।